आधार कार्ड हमारे और आपके और हम सब के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। सोचिए कैसा हो कि आपको पता चले कि अगर आपने अब तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो आपका आगे आधार कार्ड बनेगा ही नहीं। सोचिए कैसा हो कि आपको अपने नाम में करेक्शन करना हो और आपको पता चले कि आपके नाम में करेक्शन होगा ही नहीं। ये भगवान क्या जी हाँ, यूपी गवर्नमेंट की जो नई गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से तो यही लगता है कि अब आप अपने ना तो आप नए आधार कार्ड बनवा पाएंगे यदि आपने अभी तक नहीं बनवाया है, और यदि आप अपने आधार कार्ड में कोई नाम में करेक्शन करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, क्यों है ऐसा और क्या दिक्कत है इसके पीछे, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। उसको करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बताना चाहूंगा कि आप सबके आशीर्वाद से 1 महीने के अंदर मेरे 500 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रहें और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम चर्चा कर रहे थे कि आधार कार्ड अब ना तो नया बन पाएगा और ना ही करेक्शन हो पाएगा। उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अभी तक आधार कार्ड बनवाने में जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते थे, सपोज करिए कि आपकी उम्र 18 साल 20 साल हो गई और आपने अभी तक आधार कार्ड नहीं बनवाया है, तो आधार सेंटर वाले जो आपसे मांगते हैं वो पहला डॉक्यूमेंट होता है कि भैया निवास प्रमाण पत्र दे दीजिए। लेकिन अब निवास प्रमाण पत्र ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो बनते थे वो बिना आधार कार्ड के बनेंगे ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आपका निवास प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, क्योंकि वो अब बाकायदे ओटीपी जाकर के बनता है, और अगर आधार कार्ड है तो भी आपका निवास और आय जाति प्रमाण पत्र बन पाएगा। दूसरी बात करते हैं नेम करेक्शन की। तो नेम करेक्शन के लिए भी आधार सेंटर वाले जो सबसे पहला पेपर मांगते हैं वो होता है निवास प्रमाण पत्र। और अब निवास प्रमाण पत्र तभी बनेगा जब आधार कार्ड है, और आधार कार्ड में जो आपका नाम होगा, जैसे अगर उसमें अभिषेक कुमार कुशवाहा है और आप चाहते हैं कि आपके आधार से कुशवाहा हट जाए और अभिषेक कुमार रहे, तो ये निवास प्रमाण पत्र से ही संभव था। लेकिन अब निवास प्रमाण पत्र आपका बनेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसी नाम से बनेगा जिस नाम से आपका आधार कार्ड है। हालांकि कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगा करके आधार हो सकता है करेक्शन हो, लेकिन जो इनिशियल डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले और सबसे आसानी से बनने वाला था वो था निवास, आय और जाति, जो अब बनना बिल्कुल बंद हो गया है। पूरी तरह से इस पर रोक लग गई है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अपना आप आय निवास जाति नहीं बनवा सकते, और अगर आपका आय निवास जाति नहीं बनेगा तो आपका नया आधार कार्ड भी नहीं बनेगा। छोटे बच्चे जो हैं उनका 0 से 5 साल वाले, उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट से बन जाता है। लेकिन जो बड़े हैं, अभी कुछ ऐसे भी हैं जो 20 साल 25 साल 30 साल के हो गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं बनवाया, उनको दिक्कतें हो सकती हैं। तो आगे सरकार की क्या मंशा है, कैसे इस पर होगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकालेगी यूआईडीआई या तो गवर्नमेंट। लेकिन अभी तो फिलहाल जो है सूचना वो यही है कि भैया बिना आधार कार्ड के आपका निवास आय बनना नहीं है, और अगर निवास नहीं बनना है तो आपका आधार नहीं बनना है, अगर निवास नहीं बनना है तो आपके आधार कार्ड में करेक्शन भी नहीं होना है। आइए मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाता हूं कि आय निवास जाति अब कैसे बनेगा और कैसे आप ओटीपी डाल करके अपना बनवाएंगे और उसमें करेक्शन नहीं करवा पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, चलते हैं ई डिस्ट्रिक्ट की तरफ और आपको दिखाते हैं कि क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेंगे। आप सेल्फ यूजर बना करके भी लॉगिन करके ये सब काम कर सकते हैं। यहाँ से लॉगिन करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर, कैप्चा डालेंगे, ये देखिए सबमिट करेंगे। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे आप ओटीपी से अब आवेदन करेंगे और आपका नाम वगैरह जो है करेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए एक आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, मैं अपना ही डेमो दिखाता हूँ आपको करके। आधार नंबर डालेंगे, आधार नंबर जैसे ही डालेंगे कैप्चा डालेंगे। देखिए ओटीपी मांग रहा है, मतलब आधार नंबर डाल करके पहले ही आवेदन ऐसे ही हो जाया करता था, मतलब फॉर्म ओपन हो जाता था और नाम पता वगैरह डाल करके आप आवेदन कर लेते थे, लेकिन अब ओटीपी जाएगी इस पर। कैप्चा फिल करेंगे, फिल करके सबमिट करेंगे। जो आधार में आपका मोबाइल नंबर लगा है उस पर ये ओटीपी जाएगी। ये देखिए निवास प्रमाण पत्र हेतु आधार ई केवाईसी सत्यापन। अब बताइए, अब जिसके पास आधार ही नहीं है वो निवास प्रमाण पत्र बनवा ही नहीं पाएगा। तो जब निवास प्रमाण पत्र ही नहीं बनेगा तो आधार कैसे बनेगा और नेम में करेक्शन कैसे होगा। चलिए ओटीपी आने दीजिए। ओटीपी आने के बाद सबमिट करते हैं और दिखाते हैं कि अब इसमें आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए सबमिट हो गया। देखिए ये मेरा नाम फ्रीज है, अब इसमें हम कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते, जबकि बाकी आप नाम पता सब, पिता का नाम पता वगैरह सब आप भर सकते हैं अपने से, लेकिन ये आपके आधार से डाटा पूरा फेच किया है, इसमें आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे।
तो देखा आपने, अब बकायदे आय निवास जाति बनने के लिए आपको अपना आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उस पर ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आप बताएंगे तभी जनसेवा केंद्र वाले आपका आय निवास जाति का फॉर्म भरेंगे और आपके नाम में जो भी लिखा हुआ है वो एज इट इज लिख करके ही आएगा, उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कतें उनको होने वाली है जिनकी शादी अदर कास्ट में हो जाती है, या तो वो लोग अपने नाम में टाइटल्स में जो है चेंज कराती हैं लेडीज जो है, जैसे कि सविता कुमारी है तो उसको सविता देवी होना है, या तो सपोज करिए कि मिश्रा है तो द्विवेदी होना है। तो इस तरह की दिक्कतें जो है सामने आएंगी क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में निवास ही मांगा जाता था और निवास ही नहीं रहेगा तो फिर नेम में करेक्शन होना बहुत मुश्किल है। और मैरिज सर्टिफिकेट्स वगैरह भी जहां तक है आधार से ही बनते हैं और आधार ही में नाम जब सही नहीं रहेगा तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट में भी नाम वही लिख करके आएगा। आगे देखिए सरकार क्या करती है, ये यूआईडीआई क्या करती है या कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और जोड़े जाते हैं। फिलहाल अभी तक तो जो निवास से काम हो रहा था वो नहीं होना है। तो आप सबको कैसा लगा मेरा ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी इसको कमेंट में जरूर बताएं, और अगर कोई वीडियो से जुड़ी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऐसे ही मेरी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।